सीधा रुख करते देवास से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। भूसा लोडर, सीड ग्रेडर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, न्यूमेटिक प्लांटर, सुपर सीडर, ये तमाम आधुनिक यंत्र हैं। अस्ट्रा रीपर, सब साइलर, मल्चर, रोटावेटर, स्लेशर, थ्रेडर, पावर हैरो, ऐसे तमाम यंत्रों का अवलोकन जो कि कृषि को कैसे आधुनिक बनाया जा सके। नवाचार के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार दूरदर्शी सोच से मध्य प्रदेश को किसानों के जीवन में खुशहाली के नए युग का सूत्रपात कर रहे हैं। पावर हैरो, तमाम आधुनिक कृषि यंत्र, लोडर, बैक हो लोडर, टूल बार, लेजर एंड लेवलर, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर, ब्रॉड वेड फॉरो प्लांटर, रीपर कम बाइंडर, इन तमाम यंत्रों का माननीय मुख्यमंत्री जी, चीसल, प्लाऊ, रोटावेटर, इन तमाम यंत्रों का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से कर रहे हैं। बहुत ही हमारे लिए प्रसन्नता के क्षण है और देख सकते एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे किसान पुत्र, किसान हितैषी मुख्यमंत्री जी जो किसानों की संवेदना को समझते हैं, किसानों के कल्याण को लेकर के। साथ में माननीय कृषि मंत्री आदरणीय इंदल सिंह कंसाना जी, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, और देख सकते हैं किसानों के जीवन में कल्याण को समर्पित और प्रतिबद्ध नेतृत्व, एक ऊर्जा, एक नए जोश यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किसान कल्याण को सर्वोपरि रख करके माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं। विभिन्न यंत्रों का माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन जो हमारे कृषि को आधुनिक, अधिक उत्पादकता को और बढ़ाए। रूपर सीडर, सीचल प्लाऊ, रोटावेटर, स्टोन पीकर, ये तमाम जो यंत्र हैं, भूसा लोडर, सीड ग्रेडर, इन यंत्रों की प्रदर्शनी जिला प्रशासन, कलेक्टर सर के कुशल मार्गदर्शन में और कृषि विभाग की अगर बात करें लगातार नवाचारों के साथ बहुत ही हमारे लिए प्रसन्नता के क्षण है। किसानों के कल्याण को समर्पित माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन इस देवास की पावन धरती पे। हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना जी, माननीय सांसद हमारे साथ महेंद्र सिंह सोलंकी जी, माननीय हमारे साथ विधायक गायत्री राजे पवार जी, सभी गणमान्य व्यक्तित्व आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आधुनिक कृषि को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, आधुनिक खेती के उससे लगातार उत्पादकता को नए, अगर बात करें मानकों के साथ प्राकृतिक खेती के कैसे आगे बढ़ाया जाए जो हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के अनुकूल हो। हमारे ऐसे दूरदर्शी सोच और नवाचार के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न बात करें इस समय कृषि यंत्रों का अवलोकन कर रहे हैं। कम लागत से ज़्यादा मानव स्वास्थ्य उपयोगी उत्पादकता, इस भाव के साथ प्राकृतिक खेती कैसे बढ़ाया जाए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बिना रुके, बिना थके, किसान हितैषी, जन हितैषी निर्णयों से एक एक जनता तक अपने नेतृत्व से लाभ पहुंच रहा है। किसानों के कल्याण के नए युग के सूत्रपात और लगातार किसान हितैषी नीतियां माननीय मुख्यमंत्री जी की जो हम सब किसानों को, और देख सकते हैं तमाम इस समय कृषि यंत्र, रीपर कम बाइंडर, सुपर सीडर, चीसल प्लाऊ, रोटावेटर, ये तमाम यंत्र, स्टोन पीकर, सीड ग्रेडर, स्प्रेयर, तमाम यंत्रों का बहुत सूक्ष्मता से माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। आधुनिक कृषि यंत्र कृषि को बहुत सुगम और सहज उत्पादकता को और बढ़ा देती है और हमारे संवेदनशील और किसान हितैषी किसान पुत्र मुख्यमंत्री स्वयं आज के इस कार्यक्रम में हम सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हम सब आज के इस पावन कार्यक्रम में बहुत ही हमारे लिए प्रसन्नता के क्षण हैं। कृषि किसानों को किस तरीके से भावांतर का लाभ पहुँचे, आज 1,33,000 किसानों के खाते में भावांतर के अगर बात करें
राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी 233 करोड़ की बड़ी राशि का अंतरण करने हम सबके बीच पहुंच रहे हैं। सर्वप्रथम विभिन्न अगर बात करें कृषि यंत्रों का अवलोकन प्रदर्शनी में बहुत ही हमारे लिए प्रसन्नता के क्षण है, जिस ध्येय और दृष्टि के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार किसान हितैषी नीतियां और कृषि के लिए जिस तरीके से उनका लगातार लगाव रहा है और कृषि किसान को सर्वोपरि, एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, किसान साथियों की। माननीय मुख्यमंत्री जी देख सकते हैं कृषि यंत्र का बड़ी सूक्ष्मता से अवलोकन, उस पर बैठ करके उसको किस तरीके से किसानों के लिए कल्याणकारी ये यंत्र हैं, किस तरीके से किसानों को बहुत उत्पादकता में और समय की बचत होगी, उत्पादकता और बढ़ेगी। आधुनिक कृषि यंत्र मध्य प्रदेश के किसानों के जीवन में एक नई खुशहाली, समृद्धि और आत्म स्वावलंबन लेकर आएगी और वैज्ञानिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। इस श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी का आज इस देवास की पावन धरती पे शुभ आगमन है। बहुत ही हमारे लिए प्रसन्नता के क्षण। इस ऐतिहासिक ये कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश के किसान साथियों से संवाद करेंगे और किसानों के जनहितैषी अगर बात करें जो उनकी नीतियां हैं, हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार, हम सब किसान साथी जो भावांतर का भुगतान जिस ध्येय और आत्मीयता से किसान को हित में रख करके, किसान कल्याण को सर्वोपरि रख करके माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं। और आज आप देख सकते हैं ये जैविक खेती, बीजामृत, जीवामृत जो हमारे स्वास्थ्य और को किस तरीके से लाभ पहुंचाए, उत्पादकता में भी वृद्धि हो, रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के भाव के साथ जो लगातार कृषि विभाग, जिला प्रशासन, कलेक्टर सर के नेतृत्व में लगातार इन चीज़ों को ज़मीनी स्तर तक किसानों तक पहुंचा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी सूक्ष्मता से इस जैविक खेती, वैज्ञानिक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उस ध्येय के साथ हमारे बीच रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। कृषि विभाग लगातार आधुनिक खेती के लिए लगातार नवाचार मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, बहुत ही आज ऐतिहासिक दिन है किसान साथियों के बीच। एक बार हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसे ही शुभ आगमन हो, हम देवास के सभी किसान साथी और लाडली बहनें अपनी दोनों हाथ उठा करके तख्तियों को ऊपर करके हमारे यशस्वी किसान हितैषी किसान पुत्र मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एक बार जोरदार तालियों से हम देवास की पावन वसुधा पे, मां चामुंडा की धरती पे हम सब अभिनंदन करें, स्वागत अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस शुभ कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं कन्या पूजन के साथ हमारी सनातनी परंपरा है किसान कल्याण को दृष्टि रख करके, किसान कल्याण को केंद्र में रख करके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय सांसद जी, सम्माननीय विधायक महोदया, एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से हमारे प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, किसान हितैषी मुख्यमंत्री जी का हम सब इस देवास की पावन धरती पे अभिनंदन स्वागत करें। माननीय कृषि मंत्री जी का स्वागत करें। बहुत ही हमारे लिए गौरव के क्षण। ये दीप मध्य प्रदेश के उत्थान, उन्नयन, प्रगति की दीप। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कन्या पूजन के साथ आज के इस शुभ कार्यक्रम को अपनी गति दे। हमारी देवी स्वरूपा बेटियों के पूजन ये मध्य प्रदेश और भारत की संस्कृति रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वावलंबी बेटी बने, आत्मनिर्भर बने, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की भाव अपने नेतृत्व में लेकर के नेतृत्व कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इन बेटियों को उपहार भेंट कर रहे हैं।
ये स्वावलंबी बेटियां बने, आत्मनिर्भर बेटी बने, इस भाव के साथ हमारे किसान कल्याण को समर्पित संवेदनशील किसान पुत्र, किसान हितैषी मुख्यमंत्री जी, जो आज भावांतर के माध्यम से पूरे प्रदेश के किसानों को आज अपनी शुभ हाथों से लाभ देने, उनके जीवन में खुशहाली लाने के ध्येय के साथ नेतृत्व कर रहे हैं। कन्या पूजन यह हमारी संस्कृति का पावन हिस्सा है और देवी स्वरूप बेटियों का पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय हमारे विधायकगण, सभी यहाँ के हमारे यशस्वी नेतृत्वकर्ता, और यही भाव लेकर के किस तरीके से नारी सशक्तिकरण के एक नेतृत्व में जिनके लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की, हमारे रानी दुर्गावती जी का भाव, पहली कैबिनेट की बैठक ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने रानी दुर्गावती जी के उस नेतृत्व को रेखांकित किया। एक बार हम चाहेंगे दोनों हाथ उठा करके हमारे किसान हितैषी किसान पुत्र मुख्यमंत्री जी का दोनों हाथों से अभिनंदन करें, स्वागत करें इस पावन पुनीत वसुधा, इस धरती पे स्वागत करें किसानों के हित में जो लगातार निर्णय। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। किसानों के जीवन में खुशहाली के नए युग का सूत्रपात किया है। किसानों का स्वागत, अभिनंदन स्वयं पुष्प की वर्षा करके माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय कृषि मंत्री जी कर रहे हैं। आज हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश के किसान साथी जुड़े हैं। हमारे 1,33,000 किसानों को सीधा आज लाभ मिल रहा है भावांतर का। ये सशक्त, कर्मठ और यशस्वी नेतृत्व, किसान हितैषी नीतियां, एक बार तालियों से अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों हाथ उठाकर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। किसान साथियों की, हमारे किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के ध्येय के साथ भावांतर भुगतान, अन्नदाता का उत्थान, किसान हितैषी निर्णय, आज भावांतर योजना के 1,33,000 किसानों के खाते में आज 233 करोड़ की बड़ी राशि का अंतरण करने, किसानों के जीवन में समृद्धि, खुशहाली, उनके जीवन में नए युग का सूत्रपात करने, एक बार बोलिए भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन, एक एक किसान साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। किस तरीके से किसान हितैषी निर्णयों से किसान आज लगातार समृद्ध और खुशहाल बन रहा है। इस श्रृंखला में भावांतर योजना को एक एक किसान तक पहुंचाने के दृष्टि शासन की माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में, और आज उसी का फलीभूत है। हजारों किसान हमारे इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका बहुत ही आत्मीयवत अभिनंदन कर रहे हैं। साथ ही साथ संपूर्ण प्रदेश के किसान जुड़े हैं। आज 259 मंडियों से किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और देख सकते हैं हमारे उन्नत किसान, जो पगड़ी मालवा की पहचान है, ये सुंदर पगड़ी, और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत, वंदन, अभिनंदन आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में। देख सकते हैं संपूर्ण किसान, सर्वोपरि उनके नेतृत्व, उनके हितैषी निर्णय लगातार अन्नदाताओं को उनकी मेहनत का फल देने, उनके परिश्रम की पराकाष्ठा को नए शिखर पे पहुंचाने और उनको कैसे लाभ पहुंचे, इस ध्येय के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं। लगातार किसान हितैषी निर्णय, किसानों के भाव को समझने वाले मुख्यमंत्री मिले हैं। लगातार किसान पुत्र के तौर पे हमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के रूप में, और बहुत ही हमारे लिए गौरव के क्षण हैं आज के इस कार्यक्रम में, बहुत ही हमारे लिए ऐतिहासिक दिन। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी दूरदर्शी सोच, नवाचार के धनी, लगातार अपने ऐतिहासिक निर्णयों से मध्य प्रदेश के किसानों को समृद्ध और सबल बना रहे हैं। हमारी परंपरा है अतिथि स्वागत की। इस देवास की पावन वसुधा मां चामुंडा की नगरी में किसानों को लाभ देने, किसानों के जीवन में कल्याण के भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है। सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगा स्वागत के क्रम में हमारे यहाँ की लोकप्रिय विधायक श्रीमती गायत्री राजे पवार जी से कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का बुके, साफा, पगड़ी और स्मृति चिन्ह दे करके
हमारे मालवा की सुंदर पगड़ी और स्मृति चिन्ह और बुके से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। और साथ ही साथ किसानों के प्रतीक हल भेंट करके एक बार बोलिए भगवान हलधर भगवान की, भगवान बलराम की। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय हमारे विधायक महोदया पगड़ी मालवा की एक बार जोरदार तालियां बजाएं, हम सब की आन बान शान। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन। मैं आग्रह करता हूं इस श्रृंखला में गायत्री राजे पवार जी, यहां की हमारी मां चामुंडा की प्रतीक, बोलिए चामुंडा माता जी की। मैं आग्रह करूंगा माननीय विधायक जी से ही कि आप आए और कृषि मंत्री श्री इंदल सिंह कंसाना जी का गायत्री राजे पवार जी से आग्रह, इंदल सिंह कंसाना जी का हार्दिक स्वागत करें हल भेंट करके। मैं स्वागत के क्रम को विस्तार देते हुए माननीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जी से आग्रह, मुख्यमंत्री जी एवं कृषि मंत्री जी का क्रमशः आप स्वागत अभिनंदन करें। हमारे किसान हितैषी निर्णय, किसान पुत्र स्वयं आए हैं किसानों के बीच। माननीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी से आग्रह कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय कृषि मंत्री जी का माननीय सांसद जी स्वागत करें। मैं हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष राय सिंह सिंधव जी से आग्रह करूंगा कि आप मुख्यमंत्री जी का आए और स्वागत करें। आदरणीय राय सिंह सिंधव जी से आग्रह। स्वागत के क्रम में महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल जी से आग्रह कि आप आए और मुख्यमंत्री जी का बुके एवं पगड़ी से स्वागत करें। सभापति नगर निगम रवि जैन जी से आग्रह कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सभी हमारे विधायक गण क्रमशः आकर स्वागत करें। स्वागत के क्रम को हम जल्दी विराम देंगे, इस बात को आप सब, हमारे सभी विधायक गण श्रीमती गायत्री राजे पवार जी, आशीष शर्मा जी, राजेश सोनकर जी, मनोज चौधरी जी, और अब सबसे ऐतिहासिक क्षण भावांतर योजना के हमारे किसान साथी हल मालवा की पगड़ी, कृषि पुत्र, किसान पुत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे किसान साथी को से आग्रह करूंगा, आदरणीय नंद किशोर पाटीदार जी, फूल सिंह चावड़ा जी, रघुनाथ सिंह जी, हरि सिंह जी निवारी, शिवराज सिंह गोहिल जी, कृपया सभी किसान साथी, ये किसानों को समर्पित ये कार्यक्रम है। एक बार सभी किसान साथी जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। बहुत गौरव के क्षण हल भेंट करके हमारे पांचों किसान साथी, ये सिर्फ प्रतीकात्मक है, संपूर्ण प्रदेश के किसान साथी स्वागत कर रहे हैं इस भाव के साथ। आदरणीय नंद किशोर पाटीदार जी, फूल सिंह चावड़ा जी, रघुनाथ सिंह जी, हरि सिंह निवारी जी, शिवराज सिंह गोहिल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार सभी किसान साथी जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का हल भेंट करके स्वागत करें। और 1 टन की अगर बड़ी माला से, मालवा की पावन पगड़ी से, 1 टन की बड़ी माला से, ये भाव है, ये आत्मीय स्नेह है इस माला में किसानों के प्रति, हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रति आत्मीय लगाव, हमारे किसानों के लिए जो नीतियां लगातार किसान हितैषी, एक बड़ी गजमाला से सभी किसान साथी, प्रदेश के किसान साथी आभार और हार्दिक स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत ही हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है इस गरिमामयी कार्यक्रम में। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि आज भावांतर भुगतान की बड़ी अगर किसानों की राशि का अंतरण करने हमारे बीच पहुंचे हैं। स्वागत का क्रम हम विराम देंगे, सभी अपनी अपनी जगह यथा स्थान ले लें। 1,33,000 किसानों की राशि खाते में भावांतर की तहत माननीय मुख्यमंत्री जी 233 करोड़ की बड़ी सौगात देने पहुंचे हैं। बहुत ही हमारे लिए गौरव के क्षण है। बड़ी माला, 1 क्विंटल की यह माला जो कि हमारे किसानों का स्नेह, आत्मीय भाव, मुख्यमंत्री जी के प्रति आत्मीय लगाव जुड़ा है, जो किसानों के हितैषी निर्णय, किसान पुत्र स्वयं किसानों के बीच पहुंचे हैं, यही भाव है इस नेतृत्व का। हमारे समस्त विधायक गण, माननीय संपूर्ण मंच का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार बोलिए भारत माता की, किसान साथियों की। बहुत ही हमारे लिए गौरव के क्षण इस देवास की पावन वसुधा पे
किसानों के बीच पहुंचे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका आत्मीय और हार्दिक अभिनंदन आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में। और अब मैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के लिए आकांक्षा जाचक जी से आग्रह, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गायन के लिए सभी लोग कृपया अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। राष्ट्रीय गीत के सम्मान में सभी अपनी अपनी जगह सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भारत माता की जय घोष से एक तरफ सीमा पे जवान और खेतों में किसान और हजारों किसानों के
प्रिय और किसान हितैषी निर्णयों से लगातार मध्य प्रदेश के किसानों में एक अलग जगह रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हम सबके बीच शुभ आगमन है। आज के इस कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक महोदया श्रीमती गायत्री राजे पवार जी से सादर आग्रह कि आप आएं और स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय विधायक महोदया से आग्रह कि आप आएं और हम सबको अपने एक बार जोरदार तालियों से स्वागत उद्गार व्यक्त करें। देवास में आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण किसान सम्मेलन में मंच पर उपस्थित पूरे मध्य प्रदेश के लाडले युवा ऊर्जावान और बहुत ही लोकप्रिय नेता हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में यहाँ पधारे। हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री सम्माननीय ऐंदल सिंह कंसाना जी, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी जिले देवास के सम्माननीय अध्यक्ष श्री राय सिंह सेंधव जी, देवास शाजापुर के सम्माननीय सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी, महापौर, सभापति, और क्योंकि मुझे बहुत संक्षिप्त में बोलने को बोला है, मैं सम्माननीय मंच बोलती हूँ। हमारे सभी विधायक गण भी यहाँ उपस्थित है, किसान भाई उपस्थित है, किसान बहनें उपस्थित है, लाडली बहना उपस्थित हैं, उन सभी को दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत वंदन करती हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवास को यह गौरव दिया है कि उन्होंने यहां उपस्थित होकर इतने बड़ी योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके बारे में विस्तृत रूप से तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बताएंगे, पर गर्व के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहती हूं कि आपकी योजना का रजिस्ट्रेशन भाई साहब सबसे ज्यादा देवास मंडी में हुआ है, और अगर किसान भाइयों को पूरे प्रदेश में सब मंडियों की तुलना में देवास मंडी में सबसे ज्यादा भावांतर का लाभ मिल रहा है। तो मैं चाहती हूं सब किसान भाई और बहन ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दें। माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद कि एक ऐसी सौगात आपने पूरे प्रदेश को दी है जिसका हिस्सा देवास भी है। विकास की इस यात्रा में हम कदम से कदम मिला के आपके साथ चल रहे हैं और आप हमें बहुत तेजी से आगे ले जा रहे हैं। लाडली बहनाएं भी आज यहां उपस्थित हैं भाई साहब, जिन्हें आपने 1500 रुपए वादे के मुताबिक देने का। उसके बाद सुनीता नंद किशोर, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, जैविक खेती हेतु सम्मान पत्र। माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा से प्रेरणा रही है जैविक खेती। इस श्रृंखला में श्री रविंद्र कुशवाहा को जैविक खेती हेतु प्रमाण पत्र, सुनीता आनंद किशोर को किसान कल्याण एवं कृषि विभाग की तरफ से जैविक खेती हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी प्रमाण पत्र दे रहे हैं। इस श्रृंखला में हमारे तीसरे हितग्राही महेश पवार, जिनको किसान कल्याण तथा कृषि विभाग की तरफ से 500 मीट्रिक टन गोदाम सह बीज प्रसंस्करण इकाई स्थापना हेतु 60 लाख का अनुदान माननीय मुख्यमंत्री जी MSME की योजना के अंतर्गत 60 लाख का अनुदान श्री महेश पवार को। अगले हमारे हितग्राही पवन कौशल, PM FME, जो कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण 27 लाख की ऋण स्वीकृति का माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पवन कौशल माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके हाथों से ऋण स्वीकृति का प्रमाण पत्र। श्रीमती निकहत शेख, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण 22.5 लाख की ऋण स्वीकृति का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी से। PM FME, जो कि प्रधानमंत्री की एक बहुत बात करें दूरदर्शी नीतियों का प्रतिफल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। श्री मुकेश सिसोदिया, निजी कस्टम हायरिंग केंद्र से लाभ कृषि यांत्रिकी, जिन्हें 5.81 लाख की अनुदान राशि माननीय मुख्यमंत्री जी। और कुंदन भार्गव, एक बार जोरदार तालियां बजाएं सभी वर्गों के कल्याण को लेकर के। कुंदन भार्गव को कृषि यांत्रिकी के 6.73 लाख के अनुदान का माननीय मुख्यमंत्री जी
अपनी शुभ हाथों से प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, हमारे संपूर्ण किसानों के जीवन में नए युग का देश में पहली बार ऐसे सामर्थ्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, सिंगल क्लिक के माध्यम से भावांतर योजना का राशि रिमोट के माध्यम से किसान साथियों दोनों हाथ उठाएंगे, हमारे भावांतर योजना के 1,33,000 किसानों के 233 करोड़ राशि का संपूर्ण प्रदेश में अंतरण करने के लिए सादर आग्रह, दोनों हाथ उठा करके 133 लाख की अगर बात करें बड़े किसानों तक अगर ये राशि पहुंच रही है 233 करोड़ की हमारे 259 मंडियों में और 1,33,000 किसान, जोरदार तालियां, दोनों हाथ उठाकर ऐसे किसान हितैषी किसान पुत्र मुख्यमंत्री जी का हम सब आभार और धन्यवाद दें, जिनके ऐतिहासिक नीतियों और निर्णयों से किसान के जीवन में खुशहाली के नए युग का सूत्रपात हुआ है। और अब आज के इसी कार्यक्रम के श्रृंखला में अब सभी किसान बंधुओं से मेरा निवेदन है कि एक मैं जय घोष करूंगा, धन्यवाद धन्यवाद, तो आप बोलेंगे मोहन सरकार धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, भारत माता की। हमारे किसान पुत्र मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच इस समय आज के इस कार्यक्रम में किसानों से माननीय मुख्यमंत्री जी आज बताना चाहूंगा कि प्रदेश के 1,33,000 किसान भावांतर के लाभार्थी आज जुड़े हैं, 233 करोड़ की राशि उन्हें मिल रही है। आज किसानों से माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद भी करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से किसान पुत्र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हम सब सादर आमंत्रित करें। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। बोले देवास वाली माता जी की। जहां देवियों का वास वो देवास। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं माता बहनों को और किसान पुत्र बलराम की। किसानों के देवता के रूप में बलराम हमारे लिए अपने घर घर में, जैसे जो गाय पाले वो घर घर गोपाल, और जिसके घर किसान का घर और खेती किसानी से आजीविका चलाए वहां घर घर बलराम होते हैं। आज के इस अवसर पर यहां मंच पर विराजमान कितने जोरदार कृषि मंत्री हैं, क्या धड़ल्ले से पैसे आ रहा है। जोरदार अभिनंदन ये कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना जी के लिए, जोरदार ताली वाली बजा भाई। मंच पर विराजमान आपके अपने लोकप्रिय सांसद पूर्व न्यायाधीश माननीय महेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन महेंद्र सिंह जी का। और माता बहनों की संख्या बता रही है कि देवास में माता बहनों का आशीर्वाद हमारी अपने यहाँ की विधायक माननीय गायत्री राजे पवार जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। मंच पर ही विराजमान डॉक्टर राजेश सोनकर जी, माननीय विधायक सोनकच्छ, जोरदार अभिनंदन, ताली वाली बजाते रहो, मैं नाम बोलता रहूंगा। मनोज चौधरी जी, विधायक हाट पिपलिया, माननीय विधायक बागली मुरली भंवरा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मंच पर उपस्थित हमारे अपने किसान मोर्चा के नव नियुक्त अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मंच पर ही विराजमान माननीय रघुनाथ सिंह भाटी जी, जिला अध्यक्ष राय सिंह सेंधव जी, महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल जी, सभापति रवि जैन जी, श्रीमती लीला अटारिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष। और मंच इतना ज्यादा है, पूरा मंच एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दें। हमारे लिए आज का दिन और बीते कल का दिन, ये दोनों दिन वाकई 2025 अंग्रेजी साल और 2082 विक्रम संवत दोनों के हिसाब से वाकई अद्भुत है। कल बहनों के लिए 1250 से 1500 भाई दूज और रक्षाबंधन दोनों मन गया, आनंद आ गया। हमारी बहनों का यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो समय चला है, वाकई हमारे बहुत सारे कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रहा है।
वो कह रहे क्या कर रहे हो, कहां से ला रहे हो, कैसे दे रहे हो, काय के लिए दे रहे हो। अरे तुम रोते रहोगे, रोते रहोगे, रोते रहोगे और हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। बहन बेटी के हाथ में 2 पैसे अगर जाए तो ये तो हमारी सनातन संस्कृति का गौरव है, ये हमारे उस प्रतिबद्धता है। बहनों के साथ भाई का जो संबंध बनता है वो घर अभागा है जहां बहन बेटी नहीं होती है। हमारी संस्कृति तो इतनी उदार है, हजारों साल से हमने दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने साथ मां का नाम लगाना, माता के नाम से जाना जाना, शायद उनको पता नहीं क्या संबंध है मां और बेटे का। एकमात्र देश भारत है जो मातृ सत्ता को स्वीकार करता है और इसीलिए हर बार बोलता है भारत माता की। ये हमारा अपना अतीत के काल से, हजारों लाखों साल से ये गौरवशाली अतीत है। और धरती पुत्र किसान, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर हैं। एक जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करके देश की सेवा करते हैं और किसान सूरज नारायण भगवान से अपने पसीने के माध्यम से एक एक बूंद पसीना इस बात के लिए कि मेरे हाथ से कितने लोगों का पेट भरा है, कितने लोगों को भूखे को अन्न दे दूं। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं किसान भाई बहनों के लिए। हजारों साल से धरती पुत्र किसानों के माध्यम से हमारी संस्कृति हजारों साल से अलग प्रकार से जानी जाती और आज तो ये बहुत सारे यंत्र भी आए। देखो समय बदलता तो कितने प्रकार से बदलता है, कैसी कैसी दुनियादारी चलती है। लेकिन जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो हमारे यहां तो गोपालन के माध्यम से किसानों की आय, केवल किसान की आय नहीं, पूरे गांव की दशा बदलने के लिए 33 करोड़ देवी देवता का वास गौ माता में होता है। और ऐसे समय में गोपालन से लगा करके गौ के पालन के माध्यम से, बैलों के माध्यम से खेती और खेती के माध्यम से पूरे देश में संपन्नता। पुराने जमाने में तो हमारे देश में, इस देश का धन धान्य इसीलिए भरा पूरा रहता था कि यहाँ का मेहनत कश किसान सबकी कामना करता है, सबके भंडार भरे रहे, सब सुख और आनंद से रहे, किसी के जीवन में कोई कष्ट नहीं आए। इसलिए सदैव अन्न माता, अन्न देवी अन्नपूर्णा को याद करते करते भगवान बलराम को और कोई हथियार पसंद हो ना हो, लेकिन हल मिल जाए तो ऐसा लगे जीवन मिल जाता है, ये आनंद आ जाता है। आज जब भावांतर की बात आपके बीच करने आया हूं तो यहां वाकई अद्भुत समय है। आज देवास के अंदर, यद्यपि देवास के नोट दुनिया में भारत का मान सम्मान तो बढ़ाते हैं, जोरदार ताली बजाओ, बाकी जगह कुछ बने ना बने, देवास में अगर नोट नहीं बने तो प्रगति रुक जाती है। क्या देवास वालों के भी भाग्य है, नोट बनाने की फैक्ट्री। मालूम नहीं मंत्री जी आपको, देखो संभल के रहना। लेकिन देवास के नोट दुनिया में मोदी जी के माध्यम से देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं। हमारी मुद्रा के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करें। लेकिन ये अर्थव्यवस्था को नोट भले ही गति देते हैं, लेकिन किसानों की मेहनत से सोयाबीन, कपास, गेहूं, हर फसल के माध्यम से हमारे देश के अंदर मध्य प्रदेश की पहचान अगर बनती है तो किसानों की मेहनत से बनती है। जोरदार अभिनंदन करें किसान भाई बहनों के लिए भी। आपकी मेहनत से सच में आज मध्य प्रदेश देश का सोयाबीन स्टेट हुआ है। सोयाबीन स्टेट, देश में सबसे ज्यादा सोयाबीन कहीं उत्पादित होती है तो हमें गर्व है हमारे मध्य प्रदेश में होती है। और ऐसे में जब हमने अपने किसान भाई बहनों के लिए, देखो प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजाकर।
500 रुपया हर साल। इस बार, पिछली बार 4800 में सोयाबीन गई थी, इस बार 5328 रुपया। उसके पहले जाओ तो 3300 रुपया। हर साल 400-500 रुपए बढ़ाते बढ़ाते, जिस प्रकार से गेहूं का भी हमने तो 175 का बोनस गए साल ही दे दिया था, लेकिन इस बार 2585 का फिर गेहूं एमएसपी का। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये हमारी माननीय मोदी जी की भावना और हमारी सरकार की भी भावना है। किसान को उसकी फसलों का सही दाम मिलना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। इसलिए भावांतर योजना देश भर में अगर सबसे पहले कहीं आई है तो मुझे खुशी है, मध्य प्रदेश से आई है। जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के लिए। जब भावांतर योजना लाए, बहुत सारे हमारे कांग्रेसी काय के लिए ला रहे हैं, कौन से पैसे दोगे, पैसे कहां हैं, कोई जरूरत नहीं है, झूठ बोल रहे हो। अरे तुम्हारे मुंह से जब भी निकलता गलत ही निकलता है। किसान का तो कभी भला करे ही नहीं कांग्रेस। खुद के दुनिया में डूबे रहते हैं और हवा में इतने रहते कि आप मैदान में तो आते नहीं है, केवल सोशल मीडिया चला चला के खुश हो जाते हैं। इसीलिए 20 साल से सरकार से बाहर है और ये हाल रही है तो 50 साल और बाहर रहने वाले हैं। कोई कांग्रेसियों को पूछने वाला नहीं है, क्योंकि लाडली बहना का पैसा हो, भावांतर का पैसा हो, जिस भी बात के लिए सरकार की योजना के माध्यम से आम समाज की बात करते हैं, पता नहीं इनके पेट में क्यों मरोड़े आते हैं। सांप छाती पे लौटता है जैसे कोई, इनके क्या दुश्मनी पता नहीं चला है। भगवान अकल दे, पता नहीं ये और इनके नेता एक जैसे ही है। वहां बिहार में चुनाव और ये पचमढ़ी में छुट्टी मनाए, क्या बताओ इनको क्या दिमाग है। कहां चुनाव है भैया, कहां जाना चाहिए, वो सब छोड़ के पचमढ़ी में आना चाहिए। पचमढ़ी में मध्य प्रदेश का चुनाव जीतेंगे। अरे भूल ही गए, मध्य प्रदेश के तो 2 साल भी नहीं हुए, इसके पहले अभी 14 राज्यों के चुनाव है और बिहार के तो खत्म भी नहीं हुए थे। लेकिन कोई बात नहीं, इनकी समझ ऐसी है, ये आलू से सोना बनाते हैं, आलू से सोना। तो ये कुछ भी कर सकते हैं कांग्रेसी, इनको रोक नहीं सकते। जो करे कम है कि इनको इनके हल पे छोड़ना पड़े। तुम्हारी मर्जी है, जो करो, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है हमारे अपने किसान भाई बहनों के लिए। 9 लाख से ज्यादा किसानों के लिए हमने पंजीयन कराया और आज 1,33,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 233 करोड़ डाल रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने भाई बहनों के लिए। आपकी मेहनत का पैसा आपके खाते में, ना आपको ट्रैक्टर की लाइन लगा करके एमएसपी में चक्कर खाने की जरूरत, ना वहां से किसी प्रकार के लिए कितने दिन बाद पैसे आते थे, सारी झंझट खत्म। आपने वहां माल तोला, वहां का पैसा आपके खाते में आया। और जो हमने कहा था कि 15 दिन के अंदर आपके खाते में पैसे आएंगे और 15 दिन के अंदर मॉडल रेट डिसाइड होगा, और आज 13 तारीख को आपके खाते में पैसे आ रहे हैं और हर 7 दिन बाद अब लगातार मॉडल रेट डिसाइड होते होते ये बराबर महालक्ष्मी के आशीर्वाद आपके पास आता रहेगा। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। देखो ये भी जोरदार है। मैं किसान भाइयों को पैसा दे रही हूं और बहनों ने जिंदाबाद जिंदाबाद लगाया, तो तुम भी कम नहीं हो, बोले जरा जोरदार तरीके से। किसान भाइयों के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। अभी तो लगातार 15 जनवरी तक जो भी भावांतर योजना में पंजीबद्ध है, सबकी फसल खरीदते हुए जो हमने कमिटमेंट किया, बराबर सबको पैसा देते जाएंगे। और उससे आगे बढ़ करके भी लगातार जिस प्रकार से हमने अपनी योजना बनाई है, आज जब यहां भावांतर का पैसा दे रहे हैं तो देवास जिले को भी नई सौगातें मिली है 188 करोड़ की। जोरदार अभिनंदन करें देवास के लिए भी। 188 करोड़ के अलग अलग प्रकार के आपके विकास के अलग अलग कामों के माध्यम से। और केवल किसान भावांतर योजना का लाभ नहीं, किसान के लिए कल ही
ये नरवई जलाने की समस्या आती है। नरवई के आधार पर तो हमने सीएनजी प्लांट बनाने के लिए जगह जगह प्लान बना लिया है कि हर एक खेत से निकलने वाला कचरे के भी पैसे आपके खाते में आना चाहिए, आपका भला होना चाहिए। हर एक जगह पर ये जो लगातार माहौल बन रहा है, फसल का उत्पादन बढ़े, किसानों की आमदनी बढ़े, इसलिए एक के बाद एक सभी फसल के लिए। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी 220 से अधिक मुख्य मंडी, 80 उप मंडियों में भी पारदर्शी तरीके से ये हमारी भावांतर योजना के आधार पर हम माल तुलवा भी रहे हैं। और जिस प्रकार का समय चला है, मैं आपसे एक 2-3 बातें जरूर करना चाहूंगा कि हमारे बीच प्राकृतिक खेती के लिए भी माननीय मोदी जी के माध्यम से 4,000 रुपये प्रति एकड़ आप नया पंजीयन कराना और प्राकृतिक खेती का भी लाभ लेना। हमारे अपने घर के आंगन में गौ माता नहीं खेले तो आनंद कैसे आएगा। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, दूध का उत्पादन भी बढ़ाने वाले मध्य प्रदेश में। फसल की तो लाभ मिलना ही चाहिए, लेकिन रोज नगद तो हमको दूध से होता है। अभी 9% दूध अपने देश का हम उत्पादित करते हैं, इसको धीरे धीरे करके 20% तक ले जा रहे हैं। और 20% तक ले जाने के लिए हमने अलग अलग योजना चालू करी। आप 25 से ज्यादा अपने यहाँ दूध उत्पादक अपने यहाँ पशु लाएंगे, गौ माता लाए, देसी लाए, तुम्हारी मर्जी है जो लाओ। 40 लाख की योजना बनेगी, 10 लाख सरकार मिलाएगी, 30 लाख आपको देना पड़ेंगे। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के आधार पर। दही और दूध की नदियां बहती थी हमारे यहाँ, तो दूध का उत्पादन भी बढ़ाने के लिए लगातार एक के बाद एक, मैं तो अपने घर में सच में बताना चाहता हूं, मेरे घर से कदम बाद में निकालता हूं। अब तो सीएम ऑफिस में भी पहले गौ माता को रोटी खिलाता हूं। हमारी तो परंपरा है, हम में से अधिकतर लोग करते हैं, इसलिए घर घर गाय पाल करके ये गोपालन को भी बढ़ाना है। और परमात्मा की दया से वो भगवान कृष्ण का काल वापस आए, इसलिए अब इस बार हमने गोवर्धन पूजा भी बहुत धूमधाम से मनाई। जोरदार अभिनंदन करें। सरकार ये त्योहार भी मनाना चाहिए। अरे गोवर्धन पूजा में गो संवर्धन भी है और गोबर भी धन है, ये हमारी प्राकृतिक से जुड़ने की परंपरा भी है। और कांग्रेसी कह रहे हैं ये आप धार्मिक त्योहार क्यों मनाते हो। अब ये कोई इनको बताए कि हम धार्मिक नहीं तो करें तो अधार्मिक करें क्या। अरे देवी देवता के अगर त्योहार नहीं मनाएंगे, पूजा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप बताओ। चिंता मत करो, अभी कांग्रेसी सुन लो, हम तो 1 दिसंबर को गीता जयंती भी मनाने वाले हैं। गीता जयंती, भगवान कृष्ण की वो पवित्र गीता जिसके माध्यम से सभी प्रकार की जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं जिससे मिलती है। और जगह जगह नगर पालिका, नगर परिषद, एक एक स्थान पर हम गीता भवन भी खोलने वाले हैं। और आदर्श गांव, एक ब्लॉक में वृंदावन गांव भी बनाने वाले हैं। अरे हमारे अपने भगवान राम और कृष्ण की धरती हजारों साल से जिनसे प्रेरणा मिलती है, हमारे जीवन में हमारे सनातन संस्कृति का जो आशीर्वाद है, इसी से तो संस्कृति चलती है, यही तो आनंद है। इसलिए इस भाव को लगातार बनाते बनाते हम जीवन के सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। मैं परसू का उदाहरण देना चाहूंगा। परसू उद्योग के लिए मध्य प्रदेश सरकार को सबसे बड़े 4 पुरस्कार मिले। जोरदार अभिनंदन करें उद्योग और रोजगार के लिए भी, जिनके माध्यम से गरीबों के लिए, युवाओं के लिए लगातार उद्योग धंधे बढ़ाते बढ़ाते हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। और अब आने वाला साल 2025 का कृषि आधारित उद्योगों के लिए जाना जाएगा। कृषि उत्पाद बढ़ाएंगे, दूध उत्पादन बढ़ाएंगे, फल, साग, सब्जी, सभी प्रकार से जिस प्रकार से मध्य प्रदेश आगे बढ़ सकता है, सारी चीजों को लेके चलने वाले हैं। अभी तो हमने अपने 11 जिलों के अंदर कोदो कुटकी भी अपने इधर नहीं होती है, लेकिन हमारे बहुत सारे जिले मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, सिहोरा, ये पूरे 11 जिलों के अंदर
कोदो कुटकी होती है, कोदो कुटकी के ऊपर भी हमने न केवल एमएसपी पे खरीदी चालू कराई, बल्कि 1000 रुपया कुंटल का उस पे भी बोनस चालू किया, धान पे भी बोनस चालू किया। और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम गेहूं भी 2700 रुपए कुंटल खरीदेंगे धीरे धीरे करके। इस साल फिर 2600 खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन के हमारे किसानों के लिए। एमएसपी पे गेहूं हमारी सरकार खरीदेगी। और जो मैंने कहा है कि अभी तो हमारा 25 चल रहा है, 26 बाकी है, 27 बाकी है, 28 तक 5 साल का हमारा घोषणा पत्र होता है। तो हमने कहा था कि हम 5 साल में 2700 रुपए में खरीदेंगे। तो धीरे धीरे चरणबद्ध रूप से, जैसे बहनों से कहा कि बहनें चिंता मत करना, 1000 रुपया महीने से आपको चालू किया था, गए साल 250 बढ़े तो 1250, इस साल 250 बढ़ा है 1500, ये धीरे धीरे करके लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और किसानों के लिए तो सोलर पंप के माध्यम से अब 5 लाख का पंप आए, आपसे केवल 10% और पूरा पैसा सरकार देगी। सारे किसान के पास सोलर पंप होना चाहिए। 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, कितने प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जो जो हो सकता है वो सब करने के लिए तैयार है। आज तो थोड़े समय की भी कमी है। यहाँ के बाद मैं आईटी की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ इंदौर में, और उम्मीद करूंगा आपके बीच आकर के और अलग अलग प्रकार के किसानों के ऐसे ही जन कल्याणकारी काम करते रहेंगे। तो मेरे साथ बोले, अपने स्थान पे खड़े हो जाए सभी बहनें और भाई भी, और सब संकल्प ले। विकास के मामले में लगातार हमारी सरकार इसी प्रकार से काम करती रहेगी और हर 7 दिन में पैसे भी देते रहेंगे और आपका आशीर्वाद भी लेते रहेंगे। तो मेरे साथ बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की, धरती पुत्र किसान की जय, भगवान बलराम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, हमारे 3 किसान साथी है आज देवास के भारत सिंह, जिनसे आप संवाद करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन।